Welcome to your social science class. So dear students, let's start our chapter globalization and Indian economy. ग्लोबलाइजेशन का रिलेशन किस किस के साथ है? कल्चर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। तो इन सब से रिलेट करता है ग्लोबलाइजेशन। अब हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन है क्या। What is globalization? It is the process of rapid integration or interconnection between countries. Globalization जो कि वैश्वीकरण बोलते हैं हम इसको हिंदी में। वैश्वीकरण क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ही तेज़ी से फैलता है। कैसे? डिफरेंट कंट्रीज़ का आपस में इंटरकनेक्शन होता है। किसके द्वारा? व्यापार के द्वारा। पहले क्या था? हमारा वर्ल्ड बहुत बड़ा था और व्यापार करने के लिए हमें कई महीने लग जाते थे एक सामान को दूसरे देश में पहुंचाने के लिए और वहां से आयात करने में और निर्यात करने में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में। और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंक्रीज़ हुई है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण सारा वर्ल्ड क्या हो गया है? एक छोटे रूप में परिवर्तित हो गया। यानी कि हम कहीं भी बैठकर व्यापार कर सकते हैं। हम इंडिया में बैठकर हम अमेरिका में व्यापार कर सकते हैं, हम किसी भी कंट्री में व्यापार कर सकते हैं। तो वो किसके थ्रू हुआ? हमारा टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब ग्लोबलाइजेशन हम इसी को कहेंगे, यानी कि पूरे वर्ल्ड को एक छोटे रूप में ला दिया गया है। किसके कारण? टेक्नोलॉजी के कारण। अब हम वर्ल्ड में कहीं भी बैठकर कहीं भी किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, किसी से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं और किसी से भी कहीं भी हम व्यापार कर सकते हैं। तो ये है ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। अब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या है? किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, तो ये प्रोसेस है, ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड अमंग कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो उसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम जितने भी पैसे का निवेश करते हैं उसमें प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलता है और ट्रेड को भी बढ़ावा मिलता है। और वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो प्रोग्रेस करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कारण। अब फ्यू इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे हम। मल्टीनेशनल कंपनी एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी जो कि ये ऐसी कंपनियां हैं जो कि वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ में फैली हुई हैं। द कंपनीज और कॉरपोरेशन विच हैव देयर बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री और कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और MNC। फॉर एग्जांपल पेप्सी, नाइक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। ये हमारी डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं। इनका जो मेन हेड ऑफिस होता है एक कंट्री के अंदर होता है। उसके बाद जो इनकी डिफरेंट ब्रांचेज़ होती हैं वो अलग अलग देश में होती हैं और पूरे वर्ल्ड में फैली हुई होती हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड में क्या करती हैं? आपस में मिलके व्यापार करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं वो छोटी कंपनीज़ को क्या कर लेती हैं? परचेज़ कर लेती हैं। जो लोकल कंपनीज़ होती हैं, किसके लिए? ताकि उनके प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। इन्वेस्टमेंट, द मनी दैट इज़ यूज्ड टू असेंबल द फैक्टर्स of production such as land, building, machinery etc. are called investment। हम जहाँ भी पैसा यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जैसे कि अगर लैंड ख़रीदनी है, कोई बिल्डिंग ख़रीदनी है, कोई मशीनरी ख़रीदनी है, तो इन सभी चीज़ों को परचेज़ करके हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेड इन अ कंट्री बाय द मल्टीनेशनल कंपनी originate from some other country is called foreign investment। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट में मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो ओरिजिनेट की जाती हैं, उनका अलग अलग देशों में मल्टीनेशनल कंपनी स्थापित कर दी जाती हैं और वो मल्टीनेशनल कंपनीज व्यापार करती हैं और वहाँ पर क्या करती हैं? वो कुछ भी परचेज़ करती हैं। तो वो जो इन्वेस्ट किया गया पैसा है वो क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन में जस्ट लाइक अगर आपने कहीं भी फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है या आपने कोई मशीनरी परचेज़ की है या आपने कोई लैंड परचेज़ की है, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड,
द ट्रेड और बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ अमंग द डिफरेंट कंट्रीज़ आर कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। अब जो ट्रेड हम कुछ भी खरीदने के लिए या बेचने के लिए, या ये जो खरीदना और बेचना जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं अलग अलग देशों के बीच में, तो इसको क्या कहेंगे हम? फॉरेन ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार। अब एक देश दूसरे देश पर डिपेंड है, यानी कि ये तो है नहीं कि सारे रिसोर्सेज एक ही कंट्री में अवेलेबल हैं। तो किसी के पास यानी कि मशीनरी अच्छी है, किसी के पास जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो क्या करते हैं वो कंट्रीज़ आपस में बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, और जिससे क्या करते हैं वो आपस में व्यापार करते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस टू एनी फॉरेन कंट्री। अब एक्सपोर्ट में क्या होता है? निर्यात में एक कंट्री को कोई भी सामान या सर्विस प्रोवाइड की जाती है, बेची जाती है, तो उसको फॉरेन कंट्री के अंदर उसको क्या कहेंगे? निर्यात, यानी कि एक्सपोर्ट। एंड इंपोर्ट की बात करेंगे, बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम क्या करते हैं? इंपोर्ट को क्या कहेंगे? आयात कहेंगे हिंदी में। तो अगर कहीं से भी किसी भी देश से हम कोई भी सामान खरीदते हैं और कोई भी सर्विस लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? कि वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से उसको इंपोर्ट कहेंगे, यानी आयात कहेंगे। किसी भी कंट्री से कोई भी सामान मंगवाना आयात कहलाता है, और सामान भेजना एक्सपोर्ट कहलाता है, वो निर्यात है। स्प्रेडिंग प्रोडक्शन ऑफ नोकिया मोबाइल। अब नोकिया मोबाइल का इसमें एग्जांपल दिया है, जो कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन यूएसए। अब जो आपको पता ही है, यूएसए की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है वहाँ पर। इसके बाद है हेडक्वार्टर्स एंड कंट्रोल फ्रॉम फिनलैंड। अब जो इसके हेडक्वार्टर हैं और कंट्रोल रूम हैं वहाँ पर फिनलैंड में स्थापित हैं। सॉफ्टवेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया एंड यूएसए। जो इसके अंदर जो नोकिया की कंपनी है, इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट तैयार किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में, और यूएसए में इसका सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। और जो हार्डवेयर होता है कहाँ पर? इसका चाइना के अंदर होता है। हार्डवेयर यानी इसके जो भी पार्ट्स हैं वो भी जोड़ने का काम, और इसके पार्ट्स जो भी हैं वो सारे जोड़ने का और मैन्युफैक्चर का काम चाइना में किया जाता है। इसके बाद इनको असेंबल किया जाता है इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर। तो ये प्रोसेस है नोकिया मोबाइल प्रोडक्शन का, जिस तरह से स्प्रेड होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहीं पे इनका हेड ऑफिस होता है, कहीं से सॉफ्टवेयर मंगवाया जाता है और कहीं से हार्डवेयर। तो इस तरह से सामान तैयार किया जाता है कोई भी, और उसको असेंबल किया जाता है फिर अलग अलग देशों में। बेनिफिट बाय स्प्रेडिंग प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन को स्प्रेड किया जा रहा है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो क्वालिटी एंड चीप लेबर। तो उसमें अच्छी और सस्ती लेबर मिल जाती है आसानी से। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो लो होती है और उसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं होता। वाइडर मार्केट, और इसमें मार्केट भी अच्छी मिल जाती है वर्ल्ड वाइड। अगर कोई प्रोडक्शन या फिर अगर सेल का काम किया जाता है तो वो मार्केट क्या हो जाती है? वाइड हो जाती है। बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल की बात करते हैं हम, तो अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग रिसोर्सेज हैं। कहीं पे अच्छी हार्डवेयर है, कहीं पे अच्छा सॉफ्टवेयर मिल जाता है। तो इस तरह से बेटर क्वालिटी मिल जाती है मटेरियल की। फाइनल प्रोडक्शन नियर द मार्केट। अब मार्केट के आसपास क्या है? प्रोडक्शन क्या है? उत्पादन जो है वो फाइनली प्रोड्यूस किया जाता है, तैयार किया जाता है। और मैनी मोर, यानी कि बहुत सारे इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन के। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। अब मैंने आपको बताया है कि सारे देश आपस में जुड़े होते हैं व्यापार के लिए, ठीक है। जैसे यूएसए के साथ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, तो सभी कंट्रीज़ आपस में क्या करते हैं? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। और सभी इन देशों के साथ सबसे मिड में है यूएसए। इट इज़ अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, और ये सभी देशों के साथ लगभग व्यापार करता है और ये सभी देशों के साथ जुड़ा हुआ है। So dear student, thank you. Have a nice day.